हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वहीदा और वेलकम टू माय चैनल वहीदा विलीमोरिया। फ्रेंड्स, आज हम जो एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग लेसन की, जो क्लास 7 का थर्ड चैप्टर है, इसमें हम आज देखेंगे किस तरह से आप बार ग्राफ्स बना सकते हैं। आप एक सिंगल बार ग्राफ बना सकते हैं या फिर डबल बार ग्राफ बना सकते हैं, और इसके अलावा आप दिए गए बार ग्राफ को किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि उसे रीड करके 2 या 3 जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देने। इतनी सिंपल एक्सरसाइज फ्रेंड्स हमने शायद ही कभी की होगी जो आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर एक्सरसाइज 3.3 का। वेलकम फ्रेंड्स टू एक्सरसाइज 3.3 ऑफ द चैप्टर डेटा हैंडलिंग। फ्रेंड्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए हम ये फिगर देखेंगे। यूज द बार ग्राफ, यानी 3.3 को देखना है आपको फिगर को। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सो फ्रेंड्स, आप कैसे देखोगे, ये एक बार ग्राफ है जिसमें इस तरह से बार्स होते हैं और इस बार्स को आपको इनकी हाइट के हिसाब से देखना है। तो आप देख सकते हैं कि कैट्स जो है वो सबसे ज्यादा 10 स्टूडेंट्स के पास थी। ये क्लास 7 के कुछ स्टूडेंट्स की डेटा शीट है कि जिसमें उनके सबसे ज्यादा पेट्स कौन से हैं वो देखे गए हैं। तो वो देख सकते हैं कि कैट्स जो है वो सबसे ज्यादा 10 स्टूडेंट्स के पास थी। तो विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट में आंसर होगा फ्रेंड्स कैट। यहाँ पे आपका आंसर होगा कैट। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो चलिए देखते हैं। डॉग्स के सामने जो नंबर है उसको आपको इस तरह से, ये लाइन पे, ये फ्रेंड्स आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ये आपकी वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे आपको देखना है कि भाई ये कौन से नंबर को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो आप देख सकते हैं कि 8, तो यहां पे आप लिखोगे 8 स्टूडेंट्स। बस ये इतना सिंपल है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ देखकर उसके आंसर्स लिखने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके लिए हमें ये बार ग्राफ दिया गया है, लेकिन ये बार ग्राफ में आंसर बहुत इजीली आपको पता नहीं चलेगा। मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, मैंने ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा ही 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है। अगर आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो ये भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा। तो मैंने अब कभी कभी क्या होता है, यहां पे ये 1 सेंटीमीटर का नहीं है, तो अगर आप बार ग्राफ में कर रहे हो तो आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये स्केल है, स्केल आपको लिखना जरूरी है। और अगर आप अपनी बुक में कर रहे हो तब आप लिखोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये कितना है। अब कोई मेरे फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि ये जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इसे 10 छोटी छोटी लाइंस में इस तरह से कट कर सकते हैं, और फिर इसको यहां पे एक्सटेंड करके एग्जैक्ट नंबर पता कर सकते हैं। लेकिन इन्हें 10 पार्ट्स में कट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ये जो डिस्टेंस है इसे हाफ में कट कर दिया। तो अगर यहां से यहां का डिस्टेंस होता है तो मैं इसके बीच में कहीं लाइन आती है तो उसे 25 गिनती हूं, और ये दो के बीच में अगर लाइन आती है तो मैं इसे 75 गिनती हूं। तो चलिए देखते हैं ये इजी मेथड से कैसे पता चलेगा। देखिए, ये 1989 में जब मैंने लाइन एक्सटेंड की तो ये रेड लाइन के ऊपर, तो ये मेरी रेड लाइन 150 की है, उसके और 200 के बीच में अगर कोई आता है तो ये मैं 175, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है फ्रेंड्स। ये इस तरह के ग्राफ है जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही मिलेंगी, एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये मेरी वैल्यू होगी 175 की। इसी तरह ये जो 1990 में है, ये जो लाइन जा रही है ये 450 है, उसके और 500 के बीच में, तो मैंने इसे 25 लिया और इसे 450 में ऐड कर दिया, तो ये हो गया मेरा 475। इसके बाद 1991 में आप देख सकते हैं कि लाइन स्ट्रेट 300 से ही मैच करती है, तो ये 300 है। 1992 में 250 से नीचे है, यानी 200 और 250 के बीच में, यानी मैंने इसे 225 लिया है। और लास्ट में ये जो 1993 है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये
ये 550 है फ्रेंड्स, 550 से थोड़ा ऊपर है तो ये मैंने 575 लिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको डेटा रीड करना होगा। और यहाँ पे ये जो 1 सेंटीमीटर है इसमें डिस्टेंस कितने बुक्स का है, तो ये 100 बुक्स है। देखिए 100 से 200 होता है, 200 से 300 होता है, तो ये 100 बुक्स है। तो ये हमारा स्केल है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके और उसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है about how many books were sold in 1989। तो देखिए 1989 मैंने ऑलरेडी 175 आपके लिए लिख के रखा है। 1990 में 475 बुक्स है और 1992 यानी ये तो 225 बुक्स है। मैंने ये शीट ऑफ पेपर में भी बना के रखा है जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बाद दूंगी, तो आप वहां से आंसर लिख सकते हैं। अभी आप अगर एक्सप्लेनेशन पे कंसंट्रेट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सेकंड, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। तो हमें तो पता ही चल गया फ्रेंड्स, हमने ऊपर जो नंबर लिखे उससे ही पता चल गया कि भाई वो ईयर है 1990। और अबाउट 225 बुक्स, तो 225 बुक्स आप देख सकते हैं यहां है, तो वो ईयर है 1992। थर्ड क्वेश्चन जो है, मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूं क्योंकि ये ग्राफ देखकर आंसर करना जरूरी है, तो क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट करती हूं। इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी 250 से कम बुक कौन से ईयर में सोल्ड हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये ईयर भी और ये ईयर भी 175 भी 250 से कम है और 225 भी 250 से कम है। तो ये 1989 और 1992 आप 2 साल लिखेंगे। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप बता सकते हैं ये आपने कैसे किया। तो सिंपल है, आपने क्या किया, डिवाइड, ये जो वाई एक्सिस पर जो आपका यूनिट है, कोई भी यूनिट, अब मैंने कहा ना ये 1 सेंटीमीटर अभी दिख रहा है, लेकिन नोटबुक में ये 1 सेंटीमीटर ना भी हो, ये कोई भी पर्टिकुलर यूनिट हो सकता है। तो आपने जो यूनिट है उसे हाफ में डिवाइड किया। देखिए मैंने यही किया ना, हाफ में डिवाइड किया। फिर मैंने जो अपना ईयर है उसकी लाइन एक्सटेंड की वाई एक्सिस तक और वो 50 के मार्क के ऊपर निकला। देखिए 150 के मार्क के ऊपर निकला, तो मैंने उसे 75 कंसीडर कर लिया और फिर मैंने उसे 100 में जो भी नंबर था उसमें ऐड कर दिया। तो आप इसे 150 में भी ऐड करके कर सकते हैं और आप से 100 में भी ऐड करके कर सकते हैं। आपका आंसर 175 इस तरह से आएगा। तो चलिए आंसर्स लिखते हैं। तो देखिए जो आंसर्स मैंने आपको कहे वही लिखे हैं। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड, तो ईयर लिखिए, उनके सामने बुक्स के नंबर लिखिए। इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, ये भी हमने देख लिया है। आपको अलग अलग से क्वेश्चंस लिखने हैं और उनके सामने उनके ईयर लिखने हैं। ईयर ऑलरेडी है, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं आएगा। इन विच ईयर्स वर फ्यूअर बुक्स सोल्ड, इससे कम बुक्स ये 2 ईयर में, तो आप ईयर भी लिखिए और उनके सामने कितनी बुक्स भी लिखी थी वो भी। और लास्ट जो है कि आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने कैसे किया, तो मैंने जैसे आपको कहा वही लिखा है। डिवाइड द यूनिट ऑन वाई एक्सिस इन हाफ, इट डिनोट्स 50 बुक्स। इफ एक्सटेंडेड लाइन फ्रॉम ईयर टू वाई एक्सिस इज अबव द 50 मार्क, यानी जो आपने 50 का मार्क बनाया उसके अबव हो तो उसे 75 लीजिए, अगर बिलो हो तो उसे 25 लीजिए और फिर बॉटम के यूनिट मार्क से उसे ऐड कीजिए। यानी हमारा बॉटम का यूनिट मार्क कितना था 100 और उसमें हमारे लिए ये 75 था, तो उसमें हम अगर ऐड करते हैं तो 175 बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रेंड्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। आपको 6 क्लासेस के बच्चों के डेटा दिए गए हैं कि भाई 5th स्टैंडर्ड में 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में 80 बच्चे हैं। आपको रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ, यानी आपको बार ग्राफ बना के ये डेटा को बताना है कि ये कैसा लगेगा।
फ्रेंड्स, अगर मैं आपके सामने ये बनाने अगर लगती तो हमारा वीडियो बहुत लंबा होता। वैसे हम जानते हैं, आगे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसे बार ग्राफ कहते हैं, उसमें क्या चीज जरूरी होती। हम फिर से वह चीजें रिपीट करेंगे ताकि हमें इजी लगे। देखिए, बार ग्राफ में पहली चीज है कि इस तरह से बार्स होने चाहिए, एक लाइन नहीं चलेगी, तो इस तरह से कुछ बार्स होने चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं आप लिख रहे हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। नॉर्मली आपका जो डेटा होता है, देखिए आपका ये जो डेटा होता है, इसमें जो चीज नंबर्स में नहीं होती, ये तो 5th 6th 7th स्टैंडर्ड है, ये नंबर्स में नहीं है, वो नॉर्मली हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। और वो क्या है, क्लासेस, तो वो आपको हेडिंग के तौर पे लिखना होगा कि भाई एक्स एक्सिस का हेडिंग क्या है, तो कि ये क्लासेस रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये डेटा न्यूमेरिकल डेटा है, यानी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्मली जो भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसे हम वाई एक्सिस पे डालते हैं। तो हमने वही किया, हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हेडिंग दिया और उस डेटा को यहां हमने रिप्रेजेंट किया। यहां पे 2 से 3 चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली चीज ये है कि देखिए, आप डेटा को देखिए और सोचिए कि इसमें लोवेस्ट कौन सा है। तो भाई लोवेस्ट हमारा इसमें से है 80 और हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट जो है ये हमारा 135 है। देखिए, अगर आप ग्राफ पेपर लेते हैं और अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये डेटा अगर आप 0 से चालू करेंगे और एक एक यूनिट को 10-10 का डिफरेंस देंगे, तो स्केल, ये वाई एक्सिस पे स्केल कंपलसरी आपको लिखना होता है। स्केल ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे ही है, ये स्केल लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्केल ऑन वाई एक्सिस क्या है भाई, कि 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है। अगर आप पेपर पे डालते हैं और 1 सेंटीमीटर नहीं लिया, तो यहाँ पे आप यूनिट लिख सकते हैं। तो वो मैं 10-10 बच्चों, चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 0 से स्टार्ट करती तो ये पूरा पेज यूज हो जाता, इसलिए मैं कोई पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं 80 से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो ये साइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 0 से डायरेक्ट 80 पे जंप कर रही हूँ, बीच के नंबर्स में नहीं लिख रही हूँ, तो मुझे कंपलसरी ये साइन डालनी होगी। अगर मैंने ये साइन नहीं डाली तो मैं यहाँ पे 80 नहीं लिख सकती। मुझे 10 का, ये स्केल मेरा 10 का है, तो मुझे 10, 20, 30 ही नंबर देना होता। तो फिर मैंने 80 से स्टार्ट किया और फिर 10-10 का जंप लिया है, यानी स्केल मेरा 1 सेंटीमीटर से। तो इससे क्या होता है, ये बीच के नंबर आप ना लिखो तो चले। तो फिर आप देखेंगे कि ग्राफ में या बार ग्राफ में कुछ चीजें कंपलसरी है। पहली है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का हेडिंग, फिर 0 का होना, फिर कंपलसरी स्केल का लिखना, वाई एक्सिस पे जो अभी आप स्केल ले रहे हैं वो लिखना, और ये हेडिंग्स कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट करती है वो। अब जो प्लॉटिंग है वो तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, ये तो हमें पता है कि 5th स्टैंडर्ड को आपको 30 और 40 के बीच में मैंने ये ग्रीन लाइंस जो बनाई है ये हाफ है, यानी कि अगर ये 80 है तो ये 85, ये 90 है तो ये 95, इसी तरह ये 130 है तो ये 135। इसके सामने जाना है और बार बनाना है। 6th स्टैंडर्ड में 120 के सामने बार बनाना है। देखिए एक्सटेंड करेंगे तो 120 तक। ये आप चाहें तो बहुत अच्छी मेथड ये है कि आप इस तरह से यहाँ पे लिख ले। ये किसी किसी स्कूल में कंपलसरी होती है, दूसरी स्कूल में कंपलसरी नहीं होती है, तो आप देख लीजिए। वैसे ये बहुत करेक्ट मेथड है, इसी तरह होना चाहिए। तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, रिप्रेजेंट हो गया डेटा बार ग्राफ पे। तो अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ वुड यू चूज अ स्केल? तो हमने स्केल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि हमने कैसे किया। हमने 1 सेंटीमीटर, आप वाई एक्सिस यहाँ पे लिखिए, स्केल हमेशा वाई एक्सिस पे ही होता है ये स्टैंडर्ड में, लेकिन आगे के क्लासेस में ये स्केल दोनों एक्सिस पे हो सकता है। तो अभी आप ये पैटर्न डालोगे तो आगे भी काम लगेगी। तो 1 सेंटीमीटर इज 10 चिल्ड्रन। तो अभी मुझे पता चलेगा ना कि भाई मैं क्या पढ़ रही हूं और रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। अब आगे देखते हैं। इन विच क्लास, नॉट इन विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो चलिए देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा
कि भाई 5th क्लास में मैक्सिमम है, तो आप लिखोगे 5th। इस तरह से आप लिखोगे 5th क्लास। एंड द मिनिमम, तो आप मिनिमम के लिए फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, तो 10th क्लास में सबसे कम है, तो आप यहां पे जाके लिखोगे 10। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 टू क्लास 8। तो आपको पता है फ्रेंड्स रेशियो किस तरह से जो पहले हो उसे आपको ऊपर लिखना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 6th, और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8th। तो ये आपके 6th में स्टूडेंट थे 120 और 8th में स्टूडेंट थे 100। तो आप इस तरह से कर सकते हैं 2 5 एंड 2 6। तो ये आपका 6/5, लेकिन ये आंसर फ्रैक्शन है, हमें आंसर रेशियो में चाहिए, तो आपका आंसर होगा 6:5। क्वेश्चन नंबर 4 में द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन बिलो। यानी ये डेटा है, आपको पूछा गया कि भाई ये फर्स्ट टर्म के मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स की टेस्ट है, और इसमें आपको ये डेटा दिया गया है। यानी एक बच्चे के फर्स्ट टर्म में ये 5 सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स थे, और उसी बच्चे के सेकंड टर्म में ये मार्क्स है। आपको कंपेयर करना है फ्रेंड्स। अगर एक ही आइडेंटिटी के 2 चीजें हो, यानी एक ही बच्चे के अगर 2 मार्क्स हो, तो सिंगल बार ग्राफ नहीं चलेगा। वैसे भी आप देख सकते हैं 2 डेटा है, तो इसके लिए डबल बार ग्राफ चाहिए। डबल बार ग्राफ कुछ इस तरह का होता है फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। इसमें वो सारी ही चीजें हैं जो सिंगल बार ग्राफ में है, तो वो देख लेते हैं पहले। एक्स एक्सिस का होना जरूरी है, वाई एक्सिस का होना जरूरी है, 0 का होना जरूरी है, स्केल का होना भी जरूरी है। स्केल कैसे ढूंढेंगे, तो हम देखेंगे कि भाई लोएस्ट मार्क बच्चे के जो है वो करीब करीब 65 है, और हाईएस्ट मार्क्स जो है उसके वो 95 है। तो ऐसा डेटा अगर आप लेंगे तो 0 से 100 के बीच में आप इस तरह से 10-10 का डिफरेंस रखेंगे, तभी भी आप आराम से उसे कर सकते हैं। तो हमारा स्केल वाई एक्सिस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। बच्चे के 10 मार्क्स इसमें आराम से आ सकते हैं, तो फिर वो हम लोग ने ले लिया। अब इसमें नई चीज क्या है, बार ग्राफ तो हमें ड्रॉ करना आता है, लेकिन अगर हम ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म को हमें सेपरेटली बताना होगा, इसलिए ये लेजेंड्स जो है ये हमें लेना जरूरी है। आपको एग्जामिनर को बताना होगा कि भाई जो मेरा ये जो प्लेन व्हाइट है ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स है, और जो मेरा दूसरा ग्राफ उससे बिल्कुल लगा हुआ ग्राफ है एकदम साथ साथ में, तो वो मेरे सेकंड टर्म का है। तो फर्स्ट अगर आप प्लेन सी देखिए, आप दोनों में डिजाइन करने जाएंगे तो एग्जाम में बहुत टाइम आपका यूज हो जाएगा। तो आप एक को प्लेन रखिए, दूसरे में सबसे इजी डिजाइन बनाइए। डिजाइन के कोई मार्क्स नहीं है फ्रेंड्स, ये सिर्फ सेपरेट करता है। तो आप उसमें अंदर एकदम लाइट शेड कर देंगे तो भी चलेगा, अगर आप पेन से ऐसे ही कर्ल्स कर देंगे तो भी चलेगा। सो आपको ये बताना है कि भाई ये 2 चीज अलग है, बस वही एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। तो पहले देखिए, इंग्लिश में बच्चे के फर्स्ट टर्म में 67 थे और सेकंड टर्म में 70, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा वो देखिए। फर्स्ट टर्म में मैंने इसमें भी वही चीज की थी जो हमने आगे की थी, यानी कि मैंने 10-10 का डिफरेंस लिया है, तो ये हमारा 5-10। इसी तरह ये जो बीच की लाइन है 60 और 70 के बीच में, ये 65 और ये 70। अगर आपको 67 दिया गया हो तो 65 से ऊपर थोड़े आगे जाके आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर 70 है तो वो आपके पास तो ऑलरेडी लाइन है, तो आप इस तरह से 70 पे मार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी ट्रिक है, आपको जो 1 यूनिट ले रहे हैं उसके बीचों बीच मार्क कर लेना है, ताकि वो आपका हाफ का पॉइंट बन जाए। फिर आप जो बोल रहे हैं ना कि आप अप्रोक्सीमेट बना सकते हैं। परफेक्ट करने के लिए फिर आपको एकदम प्रिसाइज डेटा चाहिए, यानी आपको यहाँ पे 5-10 ऐसे करना होगा तब आप राइट कर सकते हैं, या फिर आपको 10 लाइंस बनानी होंगी 60 और 70 के बीच में, तब आप परफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा डेटा इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। इन विच
सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म, इसमें इम्प्रूवमेंट है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट है, इसमें इम्प्रूवमेंट है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। यहां पे उसका इम्प्रूवमेंट नहीं है, परफॉर्मेंस नेगेटिव जा रहा है। तो सबसे ज्यादा उसका जो इम्प्रूवमेंट है मुझे मैथ्स में लग रहा है। अगर आप डाउटफुल है तो आप चेक कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो मैंने मैथ्स में जब सब्ट्रैक्ट किया तो 95 माइनस 88, तो मुझे पता चला कि भाई ये मेरा 7 मार्क्स का डिफरेंस था। 95 माइनस 88, सो आप अगर इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे 7 मार्क्स का डिफरेंस है। दूसरे सब्जेक्ट्स में आप देखोगे तो इंग्लिश में 3 मार्क्स का डिफरेंस है, साइंस में 4 मार्क्स का डिफरेंस है, और एसएस जो सोशल साइंस है उसमें भी 4 मार्क्स का डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस मैथ्स में है। विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए लेकिन वो सबसे कम इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ऐसा जो सब्जेक्ट है वो मेरे हिसाब से तो इंग्लिश में लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश में 70 में से 67 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है। तो मेरे हिसाब से ये इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि यहां पे 70 माइनस 67 इज 3। बाकी आप साइंस ले लीजिए और एसएस में दोनों ही में 4 का डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश होना चाहिए। फिर अगर डेटा आपकी टेक्स्ट बुक में अलग है तो प्लीज मुझे बताना जरूर, लेकिन मेरी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये है। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन। अब देखिए ये परफॉर्मेंस एक में ही नेगेटिव है और वो है हिंदी में। हिंदी में बच्चे के 72 से 65 मार्क्स आए हैं। देखिए सिर्फ इसी में नीचे है, बाकी सब में ये जो सेकंड ग्राफ है सेकंड टर्म का ये ऊपर ही है। देखिए सब में इसी में नीचे है, यानी यहां पे परफॉर्मेंस डाउन आई है। कंसिडर द डेटा फ्रॉम द सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। यानी एक सर्वे है कॉलोनी में, आप देख सकते हैं 2 रो डेटा के हैं तो ये डबल बार ग्राफ ही होगा, क्योंकि अगर सिंगल बार ग्राफ होता तो सिंगल रो ऑफ डेटा होता। तो ये डबल बार ग्राफ है। तो आप डबल बार ग्राफ इस डेटा के हिसाब से आपको लगाना है। तो देखिए इसमें जो लोवेस्ट है फ्रेंड्स ये आपका 105 है, जबकि हाईएस्ट जो है ये आपका 1240 है। तो इतना लंबा रेंज, ये आप कोई एक पर्टिकुलर नंबर से चालू नहीं कर सकते। तो आपको कंपलसरी 0 लगाकर 100 से ही स्टार्ट करना होगा। आपका स्पोर्ट्स इस जगह पर लिखा है हमने, क्रिकेट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे हमने आगे किया था। तो यहाँ पे फेवरेट स्पोर्ट्स का है, तो ये हमारा हेडिंग है एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल, तो उसका है। हमने हमारा स्केल जो लिया है वो कंपलसरी यहाँ पे आपको लिखना होगा। देखिए हमने लिखा हुआ है कि स्केल वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज 100 पीपल। फिर हमने ये 2 बार ग्राफ में 2 अलग अलग है, तो जो प्लेन है वो हमारा वॉचिंग के लिए है, और जो इस तरह से क्रॉस मार्क वाला है ये हमारा पार्टिसिपेटिंग के लिए। तो ये लेजेंड्स कंपलसरी हमें लिखने होंगे, तो वो हमने लिखा, और फिर हमने सिर्फ इन्हें प्लॉट किया है। तो ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। What did you infer, यानी आपने इन्फर का मतलब है आपने इस डेटा से और बार ग्राफ से क्या समझा। तो मैंने ये समझा कि दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा ऑफ अ कॉलोनी where people are watching or playing यानी पार्टिसिपेटिंग, आप पार्टिसिपेटिंग भी लिख सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन अ गेम। ये मैंने इन्फर किया, इन्फर यानी मैंने इससे ये जाना। विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, क्या हमें देखने की जरूरत है
बिल्कुल है। देखिए आप देख सकते हैं कि क्रिकेट सबसे ज्यादा यहां तक चले गया, तो क्रिकेट जो है ये सबसे पॉपुलर है, तो यहां पे हमारा आंसर होगा क्रिकेट। विच इज मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सब जगह पे देख सकते हैं ये वॉचिंग की लाइन जो है, ये ग्राफ जो है वॉचिंग का, ये हमेशा पार्टिसिपेटिंग से बड़ा है। तो ये ग्राफ देखकर ही हमें पता चलता है कि भाई वॉचिंग इज मोर प्रिफर्ड, तो हम लिखेंगे वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्स एंड मीन टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज, यानी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है। ये आपको जो फर्स्ट टेबल है आपका, वो आपको कॉपी करना है यहाँ पे और लिखना है। तो इसमें आपको दिया गया है कि भाई एक डेट है 26/2006 को अहमदाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था और मिनिमम टेम्परेचर इतना था। अमृतसर में ये, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई, इन सिटीज में ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। तो फ्रेंड्स, डेटा इस तरह से दिया गया हो, वर्टिकली दिया गया हो जो, या फिर आगे हमने देखा वो हॉरिजॉन्टली दिया गया हो। अगर 2 कॉलम्स या 2 रोज में नंबर हैं तो आपको इस तरह का डबल बार ग्राफ ही बनाना होगा। तो चलिए, ये डबल बार ग्राफ हमारा नॉर्मल जैसे ही है। इसमें एक एक्स एक्सिस का होना जरूरी है, एक वाई एक्सिस का होना जरूरी है। एक्स एक्सिस का हेडिंग सिटीज है, वाई एक्सिस में टेम्परेचर है। स्केल कंपलसरी, क्योंकि देखिए यहां पे आपका जो लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट 21 डिग्री है और हाईएस्ट आपका 41 डिग्री है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर ये रेंज अगर 20 से स्टार्ट होता है तो मैं 0 से क्यों करूं? मैं डायरेक्ट 20 से लेके 2 का रेंज दूं तो मेरा बार परफेक्ट होगा। यही बात मैं आपसे आगे कर रही थी फ्रेंड्स, कि आपको रेंज अगर पता हो तो आप स्केल परफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे मैं 20 से स्टार्ट करती हूं, डायरेक्ट 20 का जंप, वरना तो सिर्फ 2 के जंप से 2 डिग्री का ही चेंज है। तो इसलिए मैंने ये साइन लगाई जो बहुत जरूरी है। और फिर 1 सेंटीमीटर मेरे कितनी डिग्री है? 2। तो सिर्फ 2 लिखूंगी तो नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल 2 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना होगा पूरा ही यूनिट के साथ। ये जो प्लेन व्हाइट है ये मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर बताएगा और जो ये डिजाइन वाला है ये मेरा मिनिमम टेम्परेचर बताएगा। तो पहला आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जो अहमदाबाद का टेम्परेचर है उसमें 38 मैक्सिमम है और मिनिमम आप देख सकते हैं कि 29 है, जो ये लाइन के करीब है। तो फ्रेंड्स, ये आपका टेम्परेचर का ग्राफ है जो अलग अलग सिटीज में है। अब इनके क्वेश्चंस जो हैं वो इसी को देखकर हमें सॉल्व करने होंगे, तो चलिए वो करते हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दी है फ्रेंड्स डिफरेंस की, जिसमें मैंने मैक्सिमम में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया है, जो हमारे 2 क्वेश्चंस में काम आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर? तो डिफरेंस ही आपको देखना है। तो देखिए लार्जेस्ट में आप देख सकते हैं कि जम्मू का मैक्सिमम 41 डिग्री है और उसका मिनिमम 26 डिग्री है, तो इनका डिफरेंस 15 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ। अब आपको देखना है विच इज द हॉटेस्ट सिटी। तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर में हॉटेस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर में देखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू ही मैक्सिमम टेम्परेचर है। इसके बाद का कोल्डेस्ट सिटी, तो कोल्डेस्ट के लिए आपको मिनिमम में देखना होगा फ्रेंड्स। तो मिनिमम में कोल्डेस्ट में आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम लिखेंगे बेंगलुरु। नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of other। यानी इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर इसके करता भी कम होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक है, देखिए 28 डिग्री, 28 यहां पे सबसे कम है, लेकिन वो मिनिमम में आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद से भी कम है और जयपुर से भी कम है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर इज लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अहमदाबाद एज वेल एज जयपुर।
और लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, उसमें पूछा गया है नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस, यानी सबसे कम डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने ये पहले ही सॉल्व करके आपके लिए रखा हुआ है डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मुंबई है इसमें डिफरेंस सिर्फ 5 डिग्री का है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे लिए आंसर होगा मुंबई, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। अब मैं आंसर्स आपके लिए रखती हूं तो आप उसे लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही लिखा हुआ है कि जम्मू का डिफरेंस लार्जेस्ट है, उसका मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर और उसका डिफरेंस। उसके बाद हॉटेस्ट सिटी हमारा जम्मू था 41 डिग्री के साथ, और कोल्डेस्ट सिटी बेंगलुरु था। फिर हमने दोनों सिटीज यानी बेंगलुरु का मैक्सिमम अहमदाबाद के मिनिमम से कम था, इसी तरह बेंगलुरु का मैक्सिमम जयपुर के मिनिमम से भी कम था। और लास्ट में हम जो लीस्ट डिफरेंस का है इसमें हमने मुंबई का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टेम्परेचर लिखे हुए और उसके साथ उनका डिफरेंस भी बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हुई, और आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स इसके बाद हम जल्द से मिलेंगे एक्सरसाइज 3.4 में। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे तो बहुत मजा आया आपको ये एक्सरसाइज कराते हुए, और आई होप कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा। तो फिर मिलते हैं लास्ट एक्सरसाइज जो सिर्फ 8 मिनट की है, और उस एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए।